उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 5 मृत्यु को हराना भाग 2 के विषय में पठन करते हैं। मिलन की यह इच्छा मानव लोक में पूर्ण करना असंभव था, इसलिए उर्मी की आत्मा इस इच्छा को स्वप्न लोक में पूर्ण करने का प्रयास करती आ रही थी। उसे प्रायः एक सपना आता था। वह सपने में अपने बच्चे को खोने के दुख में रो रही होती थी। वह सपने में ऐसा अनुभव करती थी जैसे उसका एक भाग उससे बिछड़ गया है। दौरा समाप्त होने के पश्चात जब वह एक पेड़ के नीचे लेटी थी और हनुमान जी उसके सिरहाने खड़े थे, अश्विनी देव उसके दोनों ओर थे, तब उसे एक विशेष नींद आ गई और उसकी आत्मा स्वप्नलोक में पहुंच गई। यह नींद विशेष इसलिए थी कि हनुमान जी उसकी आत्मा की यात्रा का निर्देशन कर रहे थे, परंतु सपना उसने वही देखा जो वह प्रायः देखती आ रही थी। वहाँ से मीलों दूर एक रवि नाम का युवा अपने कार्यालय में किसी समस्या का हल ढूंढने पर काम कर रहा था। वह पिछली रात भी सोया नहीं था, क्योंकि वह उसी समस्या पर अपने घर से काम कर रहा था। उसके मस्तिष्क की नसों में जैसे आग लगी हुई थी। उसकी आंखें शुष्क और थकी हुई थी। उसकी देह से सारी ऊर्जा निकल चुकी थी। कई घंटे के प्रयास के पश्चात उसे अपनी समस्या के समाधान का एक विकल्प मिला था। वह उसी विकल्प को परख रहा था। एक सकारात्मक परिणाम की आशा के सहारे ही उसका थका हुआ मस्तिष्क किसी तरह जागृत था। परिणाम नकारात्मक निकला। आशा का दीपक बुझ गया और उसे कुर्सी पर ही नींद आ गई। उसे सपना वही आया जो प्रायः उसे आता था। उसने एक अनजान महिला को रोते हुए देखा। कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव था कि वह उस महिला के दुख का कारण था। उसकी सहायता करने के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, परंतु वह उसकी ओर एक डग भी नहीं बढ़ पा रहा था। जड़वत अवस्था में असहाय होकर वह उसे रोता देखता रहा। तभी हनुमान जी ने उस स्वप्न में प्रवेश किया ताकि वे उन दो आत्माओं का मिलन करा सकें। रवि और उर्मी दोनों ने सपने में एक दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। वे दोनों अनायास ही एक प्रकाश की आकृति की ओर खिंचते चले गए। उस आकृति ने हनुमान जी का रूप ले लिया। कुछ क्षण पश्चात उन दोनों ने पुनः वह दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। रवि नींद से जागा तो उसने पाया उसके कार्यालय का एक साथी उसका नाम पुकार रहा था। उर्मी की नींद खुली तो उसने हनुमान जी को उसका नाम पुकारते हुए पाया। क्या मैं अब भी स्वप्न में हूँ? उर्मी के मन में विचार आया, क्योंकि हनुमान जी अब भी उसके सामने थे। नहीं, आप स्वप्न में नहीं हो। हनुमान जी ने उसके विचारों को पढ़कर उत्तर दिया। अपने चारों ओर देखो, आप अपने डेरे के समीप हो। मैं 41 वर्ष पश्चात अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। उर्मी के मस्तिष्क में वास्तविकता की बिजली कौंध गई। उसकी आंखें भर आईं। उसके गले से कोई शब्द नहीं निकले। वह उठकर बैठ गई और साष्टांग प्रणाम की अवस्था में हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। उसने स्वप्न में देखे हुए दृश्य को स्मरण करने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ भी स्मरण नहीं आया। एक आत्मा स्वप्न लोक से बहुत ही कम स्मृतियां मानव लोक में लेकर आती है, और जो लाती है वो भी तुरंत नष्ट हो जाती हैं। उठो मेरी बच्ची, अब आपको कभी भी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, हनुमान जी बोले। उर्मी को कोई विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय कृतज्ञता से, उसका मन आनंद से, उसकी देह एक नई ऊर्जा से भर गई थी। केवल हनुमान जी जानते थे कि उसकी आत्मा सात और रवि की आत्मा 7 की अदला बदली हो गई थी। अब उसकी देह में जो दो आत्माएं थीं वे 6 और 7 थीं। पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ हुए हादसे से पहले उसकी जो 13 तारों वाली आत्मा थी उसी से 6 और 7 नामक प्रतिबिंब बने थे। रवि के भीतर अब 7 आत्मा थी और आत्मा के परिवर्तन से उसके व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वह जागते ही अपने कार्यालय के काम में व्यस्त हो गया। उसे नहीं पता था कि उर्मी नामक किसी
कबीलाई महिला के साथ उसका कोई पिछले जन्म का संबंध था। देव, आपकी गति तो प्रकाश से भी अधिक है। एक पल पहले आप स्वप्न लोक में थे और अब आप यहाँ पर भी हो। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात जब उर्मी घुटनों के बल हनुमान जी के चरणों में बैठी, तब उसके मुख से ये शब्द निकले, आप भी तो मेरे साथ सपने में थीं और अब यहाँ पर भी हो। हनुमान जी ने एक घुटने पर बैठकर पितृवात्सल्य भाव से यह शब्द कहे। हनुमान जी उसे रहस्य बताने वाले थे कि आत्मा बिना कोई समय लिए कहीं भी यात्रा कर सकती है। बाधा उत्पन्न होती है कर्म और इच्छा की उन प्रकाश पोटलियों के कारण जो आत्मा के ऊपर लदी हुई होती हैं। इससे पहले कि वे अपना व्याख्यान शुरू करते, उन्हें वहाँ मृत्यु के देवता